हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे रिसर्च मेथोलॉजी की शोध पद्धति क्या है, शोध पद्धति क्यों है, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक एंड शेयर करते हैं, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि और भी हम वीडियो बनाते रहें। तो इसमें हम पढ़ेंगे मॉड्यूल फर्स्ट रिसर्च मेथोलॉजी, मॉड्यूल सेकंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, मॉड्यूल थर्ड सैम्पलिंग, मॉड्यूल फोर्थ डाटा कलेक्शन, मॉड्यूल 5 प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, मॉड्यूल 6 रिसर्च रिपोर्ट एंड रेफरेंस। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिसर्च मेथोलॉजी में ये पूरा एक आपका बुक है। जैसे आप रिसर्च के लिए मतलब पीएचडी के लिए आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपका रिसर्च जो है, आपका रिसर्च मेथोलॉजी वो आपका 50% मार्क्स के होते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग है कि अगर आप रिसर्च मतलब पीएचडी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। देन हम आज कवर करेंगे मॉड्यूल फर्स्ट रिसर्च मेथोलॉजी। रिसर्च मेथोलॉजी, व्हाट इज रिसर्च मेथोलॉजी? रिसर्च मेथोलॉजी है क्या? यह एक उद्देश्यपूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक समस्या का समाधान किया जाता है तथा इन समस्याओं के समाधान हेतु विशिष्ट उपकरणों तथा प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में आंकड़ों से जानकारी एकत्रित की जाती है जो प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्रोतों से एकत्र किए जाते हैं। तो ये होता है रिसर्च मेथोलॉजी। जो भी आप आंकड़े कहाँ से एकत्र करोगे, यानी रिसर्च कैसे करोगे? तो रिसर्च में आपके प्राथमिक स्रोत होते हैं, माध्यमिक स्रोत होते हैं, तो वहाँ से आप डाटा कलेक्ट करोगे तब जाके आप रिसर्च पे अपना कार्य कर पाओगे। देन हम पढ़ेंगे नेचर एंड मीनिंग रिसर्च कि जो आपका अनुसंधान और प्रकृति और उसका अर्थ क्या है, तो उसके बारे में जानेंगे। In the modern complex world, every society today is faced with serious social, economic and political problem। कि आधुनिक जटिल दुनिया में आज हर समाज का सामना गंभीर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से है। These problem need synthetic, intelligent and practical solution। इन समस्याओं में व्यवस्थित, बुद्धिमान, व्यवहारिक समाधान की आवश्यकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टेक्निकल प्रोसेस कि संकट हल करना तकनीकी प्रक्रिया है। किसी भी संकट को हल करने के लिए आपको टेक्निकल यूज करना पड़ेगा। इट रिक्वायर द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यू नॉलेज। इसके लिए एक नए ज्ञान के संचय की आवश्यकता है कि आपको न्यू नॉलेज होना जरूरी है। रिसर्च प्रोवाइड द मीन्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग नॉलेज एंड विजडम। कि रिसर्च जो है वो आपको क्या करता है कि अनुसंधान प्रदान करता है ज्ञान और ज्ञान संचय करने के लिए साधन। इन अदर वर्ड, रिसर्च is a systematic effect of generating, gathering, analysis and interpretation of the problem confronted by humanity। दूसरे शब्दों में अनुसंधान का एक व्यवस्थित प्रयास है मानवता के सामने आने वाली समस्या का विश्लेषण और व्याख्या एकत्र करना। It is a thinking process and the scientific method of studying a problem and finding solution। इसके लिए यह एक सोच प्रक्रिया है, किसी समस्या का अध्ययन करने और समाधान खोजने की वैज्ञानिक विधि। It is an independent analysis based on the reflective thinking पर आधारित गहन विश्लेषण है, चिंतनशील सोच कि आपका क्या सोच कर रहे हैं, क्या शोध कर रहे हैं, उस पे आप चिंतन करना। रिसर्च इन कॉमन पॉलनेस रेफर्स टू अ सर्च फॉर नॉलेज
One can also find research as a scientific and systematic research for the pertinent information and a specific topic. Research is an academic activity and the term should be used in a technical sense. आम बोलचाल में अनुसंधान का अर्थ ज्ञान की खोज है। कोई परिभाषित भी कर सकता है किसी विशिष्ट विषय पर प्रासंगिक जानकारी के लिए वैज्ञानिक और व्यवस्थित खोज के रूप में अनुसंधान शोध करना एक शैक्षणिक गतिविधि है और इस शब्द का प्रयोग तकनीकी अर्थ में किया जाना चाहिए। विलियम एमोरी defined research as any organization inquiry designed and carried out to provide information for solving problem। विलियम एमोरी कहते हैं कि अनुसंधान को परिभाषित करते हुए कहते हैं किसी भी संगठित जांच को डिजाइन और क्रियान्वित किया जाता है किसी समस्या को हल करने के लिए जानकारी प्रदान करें। ये कौन कहता है? विलियम एमोरी। बी The New Oxford English Dictionary defines research is the scientific investigation into and study of material, source, etc. in order to establish fact and the reach new conclusion। न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शोध को परिभाषित किया जाता है और मैं वैज्ञानिक जांच तथ्यों को स्थापित करने और नए निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सामग्री स्रोतों आदि का अध्ययन होता है। सी पॉइंट रेडमैन एंड मोरी डिफाइन रिसर्च एज अ सिस्टमैटिसाइड इफेक्ट टू गेन न्यू नॉलेज। रेडमैन और मोरी क्या कहते हैं? रेडमैन और मोरी अनुसंधान को नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास के रूप में परिभाषित करते हैं। डी पॉइंट अ केयरफुल investigation or inquiry especially through research for new fact in any branch of knowledge। Advanced Learner's Dictionary। तो विशेष रूप से किसी भी शाखा में नए तथ्यों की खोज के माध्यम से एक सावधानीपूर्वक जांच या पूछताछ ज्ञान उन्नत लिनर्स डिक्शनरी में कहा गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च अनुसंधान के लक्षण क्या है उसके बारे में जानेंगे। द एबो डिफिनेशन रिवेल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। जो उपरोक्त परिभाषाएं अनुसंधान की निम्नलिखित विशेषता को प्रकट करती है। फर्स्ट, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू अ फिनोमिनन यानी अनुसंधान किसी परिघटना की व्यवस्थित और आलोचनात्मक जांच है। It is not mere complication of fact। यह केवल तथ्यों को संकलन नहीं है कि तथ्यों का संकलन नहीं है, किसी भी तथ्य को इकट्ठे करने का फैक्ट नहीं है। It adopt scientific method। क्या करते हैं? यह वैज्ञानिक पद्धति को अपनाता है। It is objective and logically। यह वस्तुनिष्ठ और तार्किक है। इट इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस। यह वस्तुनिष्ठ, यह अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित है कि जो भी आपका अनुभवजन्य यानी अनुभव के ऊपर ही एविडेंस आपको तैयार कर सकते हैं। इन केस अगर आप कहीं जाते हैं रिसर्च के लिए गए तो आप ऐसे से पूछेंगे रिसर्च करना जिसको किसी भी ज्ञान का नॉलेज नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे हाँ जिसने आपको कुछ देखा हो पहले कि हाँ उससे हम पूछ सकते हैं कि भाई आप ये बताइए ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो अनुभव भी होना थोड़ा ज़रूरी है कि आप अनुभव वाले से ही बात करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट, रिसर्च इज डायरेक्टेड टूवर्ड फाइंडिंग आंसर टू क्वेश्चन। अभी मैंने जिस तरीके से बताया इसका मतलब भी वही है कि प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अनुसंधान को निर्देशित किया जाता है कि कोई भी आपको क्वेश्चन है उसका आंसर जानने के लिए ही रिसर्च होता है। इट एम्फेसिस
द जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, यह सिद्धांत और सिद्धांतों के सामान्यीकरण पर जोर देता है। ऑब्जेक्टिव रिसर्च, रिसर्च अनुसंधान के उद्देश्य। अनुसंधान का क्या उद्देश्य है, अनुसंधान हम क्यों करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च कैन बी ग्रुपेड अंडर द फॉलोइंग हेड, अनुसंधान के उद्देश्य को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत समूहीकृत किया जा सकता है। पॉइंट 1, टू अगेन फैमिलियरिटी विथ अ फिनोमेनन और टू अचीव न्यू इंसाइट टू इट, किसी घटना के परिचित होना या उनमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। ये क्या है, फेमिलियरिटी का मतलब क्या होता है, अच्छी जानकारी, यानी हिज फेमिलियरिटी विद द एरिया वाज एन एविडेंस एंड एडवांटेज। देन फिनोमेनन्स का क्या मतलब होता है, प्रकृति या समाज की कोई सच्चाई या घटना विशेषता ऐसी जो पूरी तरह समझ में ना आए, यानी एसिड रेन इज नॉट अ नेचुरल फिनोमेनन, इट इज केस बाय पॉल्यूशन, कि आप कह सकते हैं कि हाँ जो भी रेन एसिड रेन हो रहा है वो नेचुरल नहीं है, वो केस बाय किसका है, पॉल्यूशन का है, तो ये आप कह सकते हैं। टू पोर्ट्रेट accurately the characteristics of a particular individual situation or a group, किसी विशेष व्यक्ति, स्थिति या समूह की विशेषताओं को सटीक रूप से चित्रित करने के लिए ये किया जाता है, ये आपका उद्देश्य है। यानी इसमें आपका पोर्ट्रेट मतलब क्या है कि किसी को चित्र में दर्शाना, किसी को लेख में वर्णन या चित्रण करना। मतलब तान्या पोर्ट्रेटेड लाइफ इन 19th सेंचुरी इंडिया इन हर बुक। ओके, देन एक्यूरेटली का मतलब क्या होता है, ठीक ठाक, यथार्थ रूप से, इसका मतलब। थर्ड पॉइंट, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विथ विच समथिंग एक्यूरेट्स और विथ विच इज it is associated with something else, यानी आवृत्ति निर्धारित करने के लिए जिसके साथ कुछ होता है या जिसके साथ यह जुड़ा हुआ है और कुछ और भी। फोर्थ पॉइंट, टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस और अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, एक परिकल्पना या चर के बीच आकस्मिक संबंध का परीक्षण करने के लिए। मोटिवेशन इन रिसर्च, अनुसंधान में प्रेरणा। अनुसंधान में प्रेरणा कैसे मिलता है, तो व्हाट मेक पीपल टू अंडरटेक रिसर्च, व्हाट मेक्स पीपल टू अंडरटेक रिसर्च, लोगों को अनुसंधान करने के लिए क्या बनाता है, कि लोगों क्यों अनुसंधान करना है। तो दीज आंसर इज अ फॉलोइंग, उत्तर इस प्रकार है। फर्स्ट, डिजायर टू गेट अ रिसर्च डिग्री अलॉन्ग विथ इट इज बेनिफिट, अनुसंधान की डिग्री के लाभ के साथ साथ प्राप्त करने की इच्छा, या आपके पास अनुसंधान की डिग्री है और उसके साथ क्या आपको लाभ प्राप्त होगा, उसकी आपको इच्छा जाहिर होती है। सेकेंड, डिजायर टू फेस द चैलेंज इन द सॉल्विंग द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, अनसुलझी समस्या को सुलझाने में चुनौती का सामना करने की इच्छा, कि कोई भी समस्या सुलझी नहीं है, आपका मन है कि मैं उस समस्या को सुलझाऊं, तो उसके लिए हम करते हैं, उसके लिए हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम रिसर्च करें। थर्ड पॉइंट, डिजायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग समथिंग क्रिएटिव वर्क, कुछ रचनात्मक कार्य करने का बौद्धिक आनंद प्राप्त करने की इच्छा। फोर्थ, डिजायर टू गेट ऑफ सर्विस द सोसाइटी, समाज की सेवा करने की इच्छा। फिफ्थ, डिजायर टू गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम्मान पाने की इच्छा। इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च,
All progress in bond of inquiry depth is often better than our confidence, यानी सभी प्रकृति पूछताछ से पैदा होती है, संदेह अक्सर अति आत्मविश्वास से बेहतर होता है। For it leads to inquiry and inquiry lead to investigation, क्योंकि यह आगे बढ़ता है पूछताछ और पूछताछ जांच की ओर ले जाती है। रिसर्च हैज एन इम्पोर्टेंस रोल ऑन गाइडिंग सोशल प्लान, सामाजिक योजना के मार्गदर्शन और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। नॉलेज ऑफ द सोसाइटी एंड द कल्चरल बिहेवियर ऑफ द पीपल रिक्वायर्ड प्रॉपर प्लानिंग फॉर देयर वेल डेवलपमेंट, कि समाज की ज्ञान और लोगों के संस्कृति व्यवहार के लिए उनके लिए उचित योजना की आवश्यकता होती है। कुएं का विकास, बिकॉज नॉलेज एंड कल्चरल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग आर इंटरडिपेंडेंट, कि क्योंकि मनुष्य का ज्ञान और संस्कृति व्यवहार अन्योन्याश्रित है। A reliable knowledge in the needed for planning and this is possible only through research, कि जो ये है नियोजन के लिए विश्वास ज्ञान की आवश्यकता होती है और यह अनुसंधान के माध्यम से ही संभव है। Knowledge as a kind of power with which one can face the implication of a particular phenomenon, कि ज्ञान एक प्रकार की शक्ति है जिससे व्यक्ति किसी विशेष के निहितार्थ का सामना कर सकता है। ये एक तथ्य है। रिसर्च प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ऑल गवर्नमेंट पॉलिटिक्स इन आवर इकोनॉमिक सिस्टम। अनुसंधान हमारी आर्थिक प्रणाली में सभी सरकारी नीतियों के लिए आधार प्रदान करता है। शोध क्या करता है कि आपकी जो भी आपके इकोनॉमिक है उसका बेस प्रदान करता है। रिसर्च हेल्प अस इन मेकिंग प्रेडिक्शन, एग्जाम्पल चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट डिस्ट्रॉय, भोपाल गैस डिस्ट्रॉय, यानी शोध भविष्यवाणियां करने में हमारी मदद करता है। उदाहरण के लिए चेरनोबिल जो परमाणु संयंत्र आपदा या भोपाल गैस त्रासदी, ये भी एक आपका रिसर्च के ऊपर है कि रिसर्च सब अगर ये त्रासदियाँ होती है तो इसके ऊपर रिसर्च किस प्रकार किया जाएगा। Research is equally important in seeking answers to various social problems. In addition to this, the significance of research can be understood with the following point. इसके अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक समस्याओं का उत्तर खोजने में अनुसंधान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए शोध के महत्व को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो पॉइंट 1, टू द स्टूडेंट हु आर द राइट अ PhD इट इज़ द कैरियरिज्म, कि PhD लिखने वाले छात्रों के लिए यह एक कैरियरवाद है कि कैरियरिज्म उनका करियर है। 2. Professional in research methodology, research mean a source of livelihood. अनुसंधान पद्धति में पेशेवरों के लिए अनुसंधान का मतलब जीवितहुड का स्रोत है, जीवन का स्रोत है। 2. Philosopher and thinker, research में mean the outlet for new ideas and insight, यानी दार्शनिकों और विचारकों के लिए शोध का मतलब नए विचारों और अंतर्दृष्टि के लिए आउटलेट हो सकता है। 2. लिटरली मैन, रिसर्च मीन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टाइल एंड क्रिएटिव वर्क,
साहित्यकार के लिए शोध का अर्थ नई शैली और रचनात्मक कार्य का विकास है। 5th पॉइंट, टू द इंटेलेक्चुअल रिसर्च मीन द जनरलाइजेशन ऑफ न्यू थ्योरी। बुद्धिजीवियों के लिए अनुसंधान का अर्थ है नए सिद्धांत का सामान्यीकरण। It is necessary to explain the difference between research method and research methodology. अनुसंधान पद्धति और अनुसंधान विधियों और अनुसंधान के बीच के अंतर को स्पष्ट करना आवश्यक है। Research methods may be understood as all those methods and techniques that are used to conducting research। क्या कह रहे हैं कि जो अनुसंधान विधियां हैं, अनुसंधान विधियों को उन सभी विधियों और तकनीकों के रूप में समझा जा सकता है जो अनुसंधान करने के लिए उपयोग किया जाता है। रिसर्च मेथड does refer to the method and researcher use in performing the research operation। अनुसंधान विधियां इस प्रकार उन विधियों को संदर्भित करती है जिनमें शोधकर्ता उपयोग करता है अनुसंधान कार्यों का निष्पादन, कि अनुसंधान कैसे किया जाए, उसका ऑपरेशन कैसे किया जाए, यानी रिसर्च को आप तैयार कैसे कर सकते हैं। इन अदर वर्ड ऑल द मेथड which are used by the researcher during the course of his research problem are termed as research method। कि शोधकर्ता को अपनी शोध समस्या के दौरान शोध के तरीकों के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको हिंदी के साथ इंग्लिश भी बता रही, इंग्लिश के साथ हिंदी भी बता रही हूँ, आपको मीनिंग भी बता रही हूँ। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हमें आपको और भी आपके लिए वीडियो बनाते रहें। रिसर्च मैथोलॉजी इज अ वे टू सिस्टमैटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। It may be understood as a science and studying how research is done scientifically. Abraham Keppel defines research methodology in this way. Research methodology is the description, examination and justification of various methods of कंडक्टिंग रिसर्च। क्या कह रहे हैं?